जो समझ गया उसका जीवन समर गया। शिव के जो भगत होते बड़े अड़भंगी होते। नमस्तु श्री शिवा बड़े अड़भंगी। नमस्तु श्री शिवा। भगवान कृष्ण ने कहा पुरुष मृगा, ये शिव का भगत है, शंकर का उपासक है, शिवा ऋषि है। नमस्तु इनका शरीर कमर तक तो पुरुष का है, पर पांव नीचे के मृग जैसे हैं, हिरण जैसे हैं, इसलिए इनका नाम पुरुष मृगा है। ऋषि पुरुष मृगा को आप बुला लो, शंकर के भगत है, जाओ राजसु यज्ञ में उनको बुलाया। तो युधिष्ठिर ने कहा प्रभु अगर शिव भगत को नहीं बुलाएं और यज्ञ कर दें तो शंकर का कोई उपासक नहीं आए, शंकर का कोई भगत नहीं पहुंचे, शिव नाम यज्ञ में नहीं हो और यज्ञ कर दिया जाए तो भगवान कृष्ण कहते हैं फिर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को याद कर लीजिए। जिस यज्ञ में सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गया था पर शंकर नहीं था, मेरे ओघड़दानी नहीं थे। श्री शिवाय। फिर निवेदन करते हैं आपसे, आपके शहर में, आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कहीं पर भी कोई रामायण हो, भागवत हो, शिव पुराण हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा हो तो अपने नगर के आसपास में जो साधु संत महात्मा जो भी निवास करते हों उनको निमंत्रण देकर अवश्य बुलाना चाहिए कि उनके चरण पड़ेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण। उनके चरण हमारे यहाँ पड़ जाएं, हमारा जीवन का उद्धार हो जाए। उनकी भक्ति, उनका भजन, उनका स्मरण, वो जो मंत्र जपते हों, जो राम कहते हों, कृष्ण कहते हों, शिव कहते हों, भक्ति में डूबे हों, उनको बुला। क्या होगा उससे? क्या उनके आने से हमारा यज्ञ सफल होगा? अगर पुरुष मृगा को नहीं बुलाया, ऋषि पुरुष मृगा को, तो क्या यज्ञ राजस्व नहीं हो सकता? भगवान कृष्ण कहने लगे क्यों नहीं हो सकता, करो। अगर ऋषि पुरुष मृगा को नहीं बुलाएंगे तो क्या यज्ञ नहीं होगा? होगा। कौन कह रहा है कि यज्ञ नहीं होगा? होगा। पर मंदिर में तुम नहीं जाओगे तो क्या मंदिर में पूजन नहीं होगी? क्या जी बोलते जाओ जरा, होगी ना? होगी। फिर दिक्कत क्या है? बस एक दिक्कत है कि मंदिर में पूजन तो होगी पर तुम्हारे जाने से जो 4-5 माताएं पूजन करने आती थी, थोड़ी स्तुति गा लेती थी, थोड़ा भजन कर लेती थी, थोड़ा कीर्तन कर लेती थी, थोड़ा मंत्र जाप कर लेती थी, तुम्हारे आने से वो हो जाता था। और कुछ बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे आने से वो बढ़ जाता था। इसलिए क्या पुरुष मृगा नहीं आएंगे तो क्या राजसु यज्ञ नहीं होगा? राजसु यज्ञ तो होगा। आप करो राजसु यज्ञ, पुरुष मृगा नहीं आएंगे तो भी यज्ञ होगा। पर फिर पुरुष मृगा के आने से राजसु यज्ञ में क्या प्राप्त होगा वो बताया जाए। तो शिव महापुराण की कथा में महाभारत का जो संवाद वर्णन किया गया, ये महाभारत की जो गोपनीय बात तुम्हारे सम्मुख में आई है भक्त की, इस शिव महापुराण में शिव भक्त पुरुष मृगा की जो बात आई है वो बताती है कि अगर तुम कोई कार्य कर रहे हो, कोई यज्ञ कर रहे हो और उसमें अगर कोई शंकर का भगत आ जाता है, शिव भक्त अगर पहुंच जाता है, तो उस यज्ञ में अगर मान लो कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो शिव अपने ऊपर उसको झेल लेते हैं, शंकर उसको। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। नमस्तु। शिव उसको अपने ऊपर झेलते हैं। श्री अगर कोई गलती हो गई है तो उसको कौन झेलेगा? शंकर।
शिव अपने ऊपर झेल लेते। देखिए सबसे ज्यादा गलती किससे होती है, मनुष्य से होगी कि भगवान से होगी? जम के तो बोलो है। नहीं हो सकता भगवान से ये गलती हो गई हो कि अपने को पैदा कर दिया, ये भी तो गलती है। तो सबसे ज्यादा गलती भगवान से कभी गलती नहीं होती, गलती होती है मनुष्य से, गलती होती है मानव से, गलती होती है मनुष्य से। और आप और हम इस संसार में जितने मानव पैदा हुए हैं गलती का पुतला है। अगर गलती हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और गलती करेंगे तब तो कोई बताएगा, और बताएगा तो सबरेंगे। तो ये मत सोचना कि गलती हो गई तो हम आगे से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हो गई फिर आगे बढ़ो, सुधारते हुए आगे बढ़ो, संवारते हुए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और सुधारते हुए संवारते हुए। और जब संवारते हुए सुधारते हुए आगे बढ़ोगे तो जीवन का कुछ एक आनंद ही दूसरा। जीवन का एक सुख ही दूसरा। क्या पुरुष मृगा अगर यज्ञ में नहीं आए, पुरुष मृगा अगर नहीं पहुंचे यहाँ, तो क्या यज्ञ नहीं होगा? भगवान कृष्ण ने कहा क्यों नहीं होगा युधिष्ठिर, यज्ञ तो होगा। फिर पुरुष मृगा के आने से क्या लाभ होगा? शंकर का भगत, शंकर का अनुमोदन, शिव नाम, शिव स्मरण, शंकर का पंचाक्षर मंत्र, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, शंकर का केवल नाम कहीं पर अगर उच्चारण हो जाता है तो उसके शरीर से, इन इंद्रियों से अगर कोई दोष हुआ भी होता है तो वो समाप्त हो जाता है, वो दोष समाप्त हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। शरीर गलती करता है, करेगा, ये शरीर है, गलती करेगा। नमस्तु। गलती नहीं करे तो फिर शरीर का मतलब का है, गलत काम तो शिव, ये शरीर है गलती करता है। पहले माँ अपने बच्चे को सिखाती है आ अनार का, आ आम का से कबूतर, गा से गणेश, सिखाती कि नहीं सिखाती? गा से घड़ी, पा से पतंग, फा से फूफा। नमस्ते। तो ये सब माँ अपने बच्चे को सिखाती है। अब नमस्ते। एक बार माँ ने सिखाया, दूसरी बार माँ ने सिखाया, बच्चा फिर सीखने का प्रयास करता है, फिर सीखता है। धीरे धीरे उस बच्चे को फिर आता है कि नहीं आता? अरे जम के तो बोलो, सब आ जाता है उसको। धीरे धीरे फिर सीख जाता है, फिर वो अपने हिसाब से बनाता रहता है। पर प्रथम में माँ उसको सिखा रही है, प्रथम में वो गलती भी करेगा, आ बनाने में भी गलती करेगा, आ का का बना देगा, का आ बना देगा, डा का घा बना देगा, घा का डा बना देगा। ये वो प्रथम में बनाने में गलती कर सकता है, कर सकता है गलती, मनुष्य है, हो सकता। फिर जब वो सीख जाता है फिर वो गलती नहीं करता। श्री शिवाय। भगवान की कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। पुरुष मृगा अगर इस राजसु यज्ञ में आ गए, ब्राह्मण जन जब यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उसमें कोई कमी रह जाएगी। और ऐसा तो होता नहीं है कि कमी नहीं रहती हो। पूरी पूजा की थाली लगा लीजिए आप। जो जो पंडित जी ने पर्चा दिया है, एक एक सामान पूजन का बाजार में से लेकर आ जाओ, पूजा की पूरी थाली लगा लो, पूरी तैयारी कर लो। उसके बाद भी जब तुम मंदिर में पूजन करने जाओगे तो कोई ना कोई चीज तुम्हारी छूटी हुई मिलेगी, कोई ना कोई चीज तुम्हारी छूट जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? तुमने याद कर करके रखी, मुझे पूड़ी भी रखना थी, मुझे सब्जी भी रखना थी, मुझे ये माचिस भी रखना था, मुझे घी की डब्बी भी रखना थी, मुझे बत्ती भी रखना थी, धूप बत्ती भी रखना थी, अगरबत्ती भी रखना थी, गोल सुपारी भी रखना थी, रोली भी रखना थी, मोली भी रखना थी। तुमने सारा सामान पूजन की थाली में जमा दिया। पंडित जी तुम्हारे घर में पूजन करने आ गए, तुम मंदिर में पूजन करने चले गए। उसके बाद भी
कुछ ना कुछ सामान तुम्हारा छूट जाता है। शंकर भगवान से पूछा श्री गणेश जी महाराज ने, पिताजी जब व्यक्ति पूरी पावती लेकर बैठता है, पूरी पर्ची लेकर बैठता है कि ये सामान पूजन में लगेगा, घर के लोग भी रख देते हैं, फिर ऐसा क्या होता है कि पूजन करते समय कुछ ना कुछ छूट गया होता है। चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे दुर्गा सप्तशती हो, चाहे रुद्राष्टध्याय, आप जो करा रहे हो, मंत्र जाप स्मरण जो पूजन जो करा रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ छूट ही जाता है कि ये चीज रह गई। तो उसका कारण क्या है? शंकर भगवान कहते हैं मैं मनुष्य को पूजा की थाली में छूटी हुई वस्तु से ये दिखाना चाहता हूं कि संसार में कभी कोई पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ण केवल एक परमात्मा हुआ। मैं मनुष्य को ये दिखाना चाहता हूं संसार में कभी कोई पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ण केवल एक परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कोई पूर्ण नहीं। एक व्यक्ति को एक सुंदर विधायक का पद मिल जाए, विधायक के पद के बाद वो सोचता है मैं सांसद बन जाऊं, सांसद के बाद वो सोचता है मैं सीएम बन जाऊं, सीएम के बाद वो सोचता है मैं पीएम बन जाऊं, पीएम के बाद वो सोचता है कि मैं राष्ट्रपति बन, मेरे पद बढ़ते चले जाए मेरा, वो चाहता है। पर संसार में कोई पूर्ण नहीं हुआ, हो सकता है उसकी पूर्णता नहीं बनी हो। कोई जरूरी है कि संसार में सब जन्म लेने के बाद संत बन जाएंगे, सब साधु बन जाएंगे, सब तपस्वी बन जाएंगे, सब साधक बन जाएंगे? कोई जरूरी है कि जितने लोगों ने कथा सुनी सब भगवान के भगत बन जाएंगे? हो सकता है। 3 तरह के लोग कथा में आते हैं। पहले नंबर का सोता, कथा में सोने आता है, जैसे इसको मौका मिलता है वैसे धीरे से कुर्सी पे हाथ रख के लुढ़क जाता है। पड़ोसन उठाती भी, उठ जा, सो रही है क्या? फिर ऐसा ऐसा क्या कर रही? कुछ नहीं, भगवान भाग रिया तो बुला रही। पहला सोता, दूसरे नंबर का सरोता, कथा में कतरने के लिए पहुंचता है। महाराज जी ने क्या बाचा क्या नहीं बाचा, महाराज जी ने जो बाचा उससे कोई मतलब नहीं उसको, बस उसकी महाराज की गलती छांटने में लगा रहता है कि वो क्या गलती निकालू। और व्यक्ति को जब कोई गलती नजर नहीं आती तो वो इसमें लग जाता है। बताओ, शंकर जी के मंदिर में इतनी भीड़ होने लगी, शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री इतनी चढ़ने लगी तो कचरा होने लगा, तो पानी गिरने लगा। अरे शंकर तो वही पानी और वही बेलपत्री और वही चावल के दाने से तो ही तो खुश होता है। वो तो चाहता है कि मेरे भगत मेरे पास में आए, मेरे भक्त मेरे पास में, वो तो चाहता है, श्री शिवा, वो तो चाह रहा होता है। नमस्तुभ्यं श्री शिवा। भक्ति का बल है उसमें, उसका काम केवल कतरने का है। वो जिंदगी में बैठे बैठे बस कतरता ही रहता है, क्या गलती छाटूं, क्या गलती छाटूं, क्या गलती छाटूं। तो पहले नंबर का सोता, दूसरे नंबर का सरोता और तीसरे नंबर का होता है श्रोता, जो केवल कथा सुनने आता है, उसको कोई मतलब नहीं। 11 बजे कथा चालू हुई है और आप सुबह 8 बजे के आके कुर्सियां संभाल संभाल कर बैठे, उसको कहते हैं श्रोता। धूप में खड़े हो, आधे से ज्यादा टेंट के बाहर, आधे उस टेंट के बाहर, आधे इधर, कैमरे की निगाह में भी पूरे नहीं आ पा रहे हो। सोचो ऐसे ठूसे ठुसाए बैठे कि कैमरा भी तुमको कवर नहीं कर पा रहा है। कहाँ पीछे तक, दशहरा मैदान के पीछे एंड तक तुम लोग खड़े हो, कहीं कहीं पीछे घुसे, कहीं उधर घुसे, और बच्चे कुचे थे तो ये आके सिंहासन के नीचे घुस गए। और क्या लो, अब बच्चा क्या है, कल का ही दिन बच्चा है, तो हमको तो ये चिंता है कि इसको नहीं कबाड़ ले। कैमरे की निगाह से भी तुम लोग दूर हो। अब कितना बेचारा आस्था चैनल वाला कवर करे तुम लोगों को कि भाई कहीं का तो, अब बाकी के तो बेचारा हाथ हिलाए कि हमको तो ले लो रे, थोड़ा तो ले लो। तो अब करे क्या, वो चैनल वाला भी क्या करे उसमें ये कबाड़। अब वो कहे कि इतना भरा भरा या बैठा है, इसको कहते हैं श्रोता। अब लोग कहते हैं बताओ सीवर वाला महाराज तो सबको पगला बनाया, तो तुम पगले हो क्या? बोलो नमस्तु कहाँ के श्री शिवा नमस्तु। शिव भक्ति में डूबो, शंकर का भजन करो। आग लगे बस्ती में अपन मस्ती, कोई कुछ भी कहना। और मेरी माताएं जो शिव भक्ति में लगी हैं
मेरे पुरुष जो शिव भक्ति में लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो शिव भक्ति में लगे हैं, आपको मेरी ओर से दंडवत है साहब, दंडवत करता हूं आपको, आपकी शिव भक्ति को दंडवत करता हूं। अभी तो ये स्थिति हो गई है पूरे विश्व की कि कोई शंकर जी के लिए आड़ा टेढ़ा कह दे या शंकर के भगत के लिए आड़ा टेढ़ा कह दे तो माताएं जूड़ा बांध के तैयार हो जाए। बोल तो रे, क्या बोला? बोला क्या तू? फिर से बोल, कैसे बोल दिया? अभी तो माताएं शंकर की इतनी, और बिल्कुल शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की निंदा मत सुनना, और अगर सुनना ही है तो शिव की भक्ति सुनना। और कहीं अगर शंकर की निंदा करने वाले को जवाब नहीं दे सकते तो वहां से बाहर हो जाओ या ग्रुप से ही हट जाओ। हमें नहीं रहना इस ग्रुप जहां शिव की निंदा हो। श्री शिवा, जहां शंकर की निंदा होती है हमें वहां नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना। आग लगे शिवा, आपने मस्त, तुम तो बढ़िया खजूर वाली छोटी मोटी बना मस्त आनंद में वो ऐसा बकासुर के दांत जैसा बक्कल, और तुम तो बढ़िया मस्त अपनी जिंदगी जियो रे। कहाँ रखा है ये 2022 में प्रवेश करे हो ना, आज से एक नियम बना लो, कोई कुछ बोले नहीं तो लड्डू दिल्ली का भगवान के चढ़ाओ। आज एक बोला मेरे लिए, गड़बड़ बोला, तुम तो खाओ चकाचक। अभी मकर संक्रांति आने वाली है, सब दिल्ली का लड्डू वड्डू जोरदार, अच्छी गजक, पर ऐसी मत बना लेना कि दांतड़ी टूट जाए, जोरदार होना चाहिए। पहले गणेश जन्म होता था ना कथा में, तो हम गणेश जन्म मनाते थे तो लड्डू भिगवाते थे। अब वो लड्डू इतने भारी लेके आते थे लोग कि लोगों की खोपड़ियाँ फूट जाती थी, और किसी किसी के तो बेचारा गुम्मा पड़ गया, किसी के खून निकल आया। तो तब से हमने मना कर दिया कि कोई लड्डू नहीं फेंकेगा, लड्डू का काम खत्म। श्री शिवा, तो तुम तो भगवान खूब प्रेम से भगवान शंकर की आराधना करो। के कहीं का निंदा करने वाला निंदा करे, या तो उसका जवाब दे दो, 4-5 इकट्ठी हो जाओ पूजन करते करते। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम ब्रह्म कृतक। और नी तुम वहां से पूजन करी ना अपन, अपने बोलना ही नहीं, फिर जाओ। शंभु शरण मांगू दुख दया करी न दर्शन। क्या होगा पुरुष मृगा को बुलाने से? पुरुष मृगा आएगा तो अगर यज्ञ में कुछ गलती हो गई तो उसको पुरुष मृगा के आने से सफलता मिल जाएगी। तो युधिष्ठिर ने पूछा यज्ञ में गलती होती है क्या? ब्राह्मण यज्ञ करा रहे हैं तो क्या गलती होगी? भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन याद कर युधिष्ठिर, पहले एक यज्ञ करा था, याद कर। उस यज्ञ को, जिस यज्ञ को तुमने करा और करने के बाद उस यज्ञ में एक बड़ा सा घंटा लगाया। पहले का नियम था यज्ञ की पूर्ण आहुति होते से ही वो मंदिर का घंटा, वो यज्ञ का घंटा बजना चाहिए अपने आप, उसको कोई बजाएगा नहीं। युधिष्ठिर घंटा बजा था वो तेरे यज्ञ में? नहीं बजा था। फिर क्यों? क्या करा तूने? युधिष्ठिर कहने लगे मैं 5 भाइयों के साथ ब्राह्मणों के पास में गया, ऋषिवरों के पास में गया और ब्राह्मणों से कहा ब्राह्मणों, शास्त्र रीति कहती है कि यज्ञ की पूर्ण आहुति में घंटा बजना था, तो घंटा क्यों नहीं बजा? तो ब्राह्मणों ने कहा कुछ ना कुछ गलती रह गई है, कुछ ना कुछ रह गया है, इसलिए घंटा नहीं बजा। तो ब्राह्मणों, क्या आपने जो यज्ञ करवाया उसमें कुछ गड़बड़ हो गया? नहीं। ब्राह्मण कहने लगे यज्ञ में गड़बड़ नहीं हुआ है। 2 तरह का यज्ञ होता है। एक यज्ञ में अग्नि देवता को सांकल्य दी जाती है जिससे देवता प्रसन्न होते हैं। दूसरे यज्ञ में
लोगों को भोजन कराया जाता है और उनके गरीबों के उदर में जब भोजन जाता है तो उससे दुआ मिलती है, तब यज्ञ पूर्ण होता है। तो तुम्हारा वो यज्ञ तो ठीक हुआ, पर वो यज्ञ अधूरा रह गया जो तुमने पूरे हस्तिनापुर में खबर करवाई थी। भंडारा 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 पूरे हस्तिनापुर में खबर करवाई और हस्तिनापुर के लोग भोजन करने आए। जरा पता करो कौन भूखा रह गया। संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, पता करो कौन भूखा रह गया। तब गए नकुल और सहदेव, अर्जुन और भीम सब देखने गए। तब अर्जुन को एक ब्राह्मण बैठा हुआ मिला। बाबा, आपने हमारे यहाँ भंडारे में भोजन किया, मैं काय को भोजन करूं तुम्हारे भंडारे में? श्री शिवा मैं तुम्हारे भंडारे में काय को भोजन करूं? क्यों बाबा, भोजन नहीं करना? नहीं, हमारे भंडारा है यज्ञ का। नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? बाबा बोले, मैं एक शर्त पर भोजन करूंगा, मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा। अर्जुन कहने लगे, बाबा हमारी जिंदगी का हमने एक ही यज्ञ करा है, तुम उसका पुण्य ले लो। बाबा ने कहा, चलो निकलो यहाँ से, जाओ। अर्जुन चले गए। द्रौपदी ने पूछा, कोई मिला जो भूखा था? हाँ, एक बाबा बैठा है कुटिया में, 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मांग रहा है, तब वो भोजन करने आएगा। द्रौपदी कहने लगी, चलो मेरे साथ। रथ लाए, द्रौपदी नहीं बैठी। पादुका लाए, द्रौपदी ने नहीं पहनी। नंगे पैर द्रौपदी संत के दरवाजे पर पहुंची और बाबा से कहा, बाबा आप हमारे यहाँ भंडारे में भोजन करो। बाबा कहने लगे, मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दे दो। द्रौपदी ने कहा, लाइए हाथ में जल दो, छत दो, अभी संकल्प देती हूँ, 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देती हूँ। नमस्तु। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, हमने जिंदगी का एक ही यज्ञ करा, तूने 108 कब कर लिए? संत ने पूछा, तुमने 108 यज्ञ कब करे? द्रौपदी कहती है, बाबा मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, गुरुवर के द्रोणाचार्य के मुख से सुना था, जितने कदम चलकर हम मंदिर तक जाते हैं, जितने कदम चलकर हम संत के गुरु के दरवाजे तक जाते हैं, जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण तक जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपने जीवन के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध यज्ञ हमने अपने जीवन के कर लिए। मैं आपके पास चलकर आई हूं, 5000 कदम चली हूं, 5000 अश्वमेध यज्ञ मैंने करे हैं, उसमें से 108 तुमको दिए। अब चलो भोजन करने। संत उठकर चुपचाप चल दिए, भोजन करा, मंदिर का घंटा अपने आप बज गया, यज्ञ का घंटा बज गया। भगवान कृष्ण करें, अय सुन युधिष्ठिर, पहले यज्ञ में कमी रह गई थी, अब कमी नहीं रहने दूंगा। इसलिए कोई शंकर का भगत अगर यज्ञ में आकर बैठ गया, शंकर के भगत के चरण शिव महापुराण के इस पावन आनंद में अगर कोई शिव का भक्त आ जाता है, यज्ञ में कोई शंकर का भगत पहुंच जाता है, अनुष्ठान में कोई शिव का भक्त पहुंच जाता है, आपके घर के वास्तु पूजन में, यज्ञ में, भूमि पूजन में कोई संत साधु महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक ब्राह्मण जन कोई शिव भक्त पहुंच जाता है, आपकी पूजन सफल हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पुरुष मृगा यहां पर आ जाए। पुरुष मृगा, नमस्तु। पुरुष मृगा को बोला, वो शिव का भक्त है, नमस्तु। शिव का भक्त है। जब तक वो शंकर की आराधना नहीं कर लेता, तब तक वो उसको भोजन पचता ही नहीं, वो भोजन करता ही नहीं। शंकर ही शंकर। अच्छा, हाँ, नमस्तु। कहाँ मिलेंगे वो? युधिष्ठिर ने पूछा कृष्ण से, पुरुष मृगा ऋषि कहाँ मिलेंगे? भगवान कृष्ण कहने लगे, उनके पांव हिरण के लगे, और हिरण कभी किसी के पकड़ाई में आता है क्या? सबसे तेज दौड़ता है, सबसे तेज। श्री शिवाय नमस्तु। बहुत फास्ट भागता है, नमस्तु। तो वो कहाँ मिल सकते हैं? शिवाय नमस्तु। कहाँ मिलेंगे? वन में कहीं तप साधना कर रहे हो, शिवाय वन में कहीं साधना में नमस्तु। जाओ, वन में कहीं तप साधना कर रहे होंगे, और वन में अगर तप साधना कर रहे हैं तो वहां जाकर उनको देख लो। श्री शिवाय नमस्तु। और युधिष्ठिर ने भीम को भेजा, जाओ जरा पता करो।
पुरुष शिवाय मृगा को जरा मालूम करो। नमस्तुभ्यं जाओ जरा मालूम करो। शिवाय भीम गए पुरुष मृगा को ढूंढने के लिए। ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढते ढूंढते भीम पहुंच गए सीधे हनुमान जी महाराज के पास, शिवाय जहाँ पर हनुमान जी महाराज लेटे हुए थे, आराम से अपनी मस्ती में राम राम जप रहे थे। भगवान खूब अलमस्त होकर भगवान का भजन कर। हनुमान जी के दर्शन करने से भी एक आनंद मिल जाता है कि हनुमान जी जब भी मिलते हैं ना, भजन की मुद्रा में ही मिलते हैं। उनके बड़े अलमस्त होकर मंदिर में राम नाम सीताराम सीताराम जपते रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तु। उनके मुख से वो कभी भी श्री कोई शब्द संबोधन राम के सिवाय करते ही नहीं। भक्ति में डूबे। श्री शिवाय नमस्तु भजे श्री शिवाय नमस्तु। कि मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। अरे मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। अरे मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण खबर नहीं। संसार किसी का घर नहीं, घर नहीं। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण खबर नहीं। संसार किसी का घर नहीं। राधे राधे। अरे मीठो मीठो बोल थारो काई थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। अरे राधे 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 बोल थारो काई बिगड़े। ओ मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। जय हो। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं।
अरे मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। सोच समझ ले स्वार्थो ये संसार, लाख जतन कर छूटे घर परिवार। सोच समझ ले स्वार्थो ये संसार, लाख जतन कर छूटे घर परिवार। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिठो मिठो बोल थारो काय बिगड़े, नाम बोल थारो काय बिगड़े। मिठो मिठो बोल थारो काय बिगड़े, राम नाम बोल थारो काय बिगड़े। भक्ति की ज्योत जलाएगा, कर्मों से वो मुक्ति पाएगा। जो भक्ति की ज्योत जलाएगा, कर्मों से वो मुक्ति पाएगा। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। अरे मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, सीताराम बोल थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, सीताराम बोल थारो काई बिगड़े। अरे मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। अरे मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। अरे मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो। हर हर महादेव
भगवान शिव की कथा कह रही है। शंकर ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव का चरित्र कह रहा है कि अगर पुरुष मृगा आ गए तो जीवन का सुख प्राप्त हो जाएगा। जिस कार्य के लिए हमने यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, वो कार्य हमारा सफल हो जाए। बुलाओ पुरुष मृगा को गए लेने के लिए। बीच मार्ग में सोते हुए श्री हनुमान जी महाराज मिल गए। प्रेशर बढ़ाइए। बीच मार्ग में सोते हुए श्री हनुमान जी महाराज मिले और हनुमान जी महाराज मिले। नमस्तु भीम ने कहा मुझे रास्ता दे दो, जाना है, काम है। श्री कहाँ जाना है आपको? बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम। श्री क्या काम है आपको? शिवा महाराज नमस्तु हमको श्री शिवा राजस्व यज्ञ करना है हमारे पिता के लिए। तो शिवा शिव भक्त, शंकर जी के भक्त शिवा नमस्तु ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए, शिवा नमस्तु ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए हम जा रहे हैं। हनुमान जी तो उठ के बैठ गए जैसे ही नाम सुना ऋषि पुरुष मृगा का। हनुमान जी ने कहा तुम्हें भेजा किसने यहाँ लेने के लिए पुरुष मृगा को? नमस्तु शंकर का भक्त कोई ऐसी आ जाएगा? श्री शिवा नमस्तु शिव भक्ति क्या ऐसी मिल जाएगी? शंकर की भक्ति पाना कोई सरल बात है क्या? श्री शिवा एक पत्र में लिखा एक बहन ने, नमस्तु संतोषी साहू, श्री शिवा ग्राम घड़ोली से, जिला बेमतरा, छत्तीसगढ़ से। कहीं हैं तो हाथ हिलाइए। शिवा कहीं बैठे हो आप ही हैं माता जी? नमस्ते एक बार जोरदार ताली बजाकर हर हर महादेव बोलो। हाथ उठा के बोलो दीजिए हर हर शिवा आपने पत्र में लिखा है माता जी नमस्तु कि श्री गुरुदेव शिवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमस्तु मेरे भाई की बहू गर्भ से थी। श्री गुरुदेव शिवा वो गर्भ से थी नमस्तु और अचानक उसका बीपी कुछ गड़बड़ हो गया, शिवा हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया नमस्तु और डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया माँ या बच्चे में से शिवा कोई एक बचेगा। नमस्तु कुछ कारण था, आपने पत्र में लिखा है जी। श्री शिवा तब नमस्तु एक बचेगा, श्री सभी ने उम्मीद छोड़ दी। गुरुदेव मेरी नमस्तु मौसी ने मुझे फोन कर कर बोला कि आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आ रही है, उसको सुनो और हो सके तो बाबा का नाम लेकर बाबा पर विश्वास रखो, बाबा चाहेगा तो अच्छा होगा। नमस्तु पत्र में लिखा है श्री संतोषी जी साहू जी ने कि नमस्तु बाबा का गुड़ वाला प्रयोग तुम रुका जी के नाम का जब करा तो गुरुदेव जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, कोई तकलीफ नहीं। पत्र में लिखा है शिवा नमस्तु विश्वास की दृढ़ता में, आपका जो भरोसा है, आपका जो विश्वास है, आपके भरोसा, आपकी विश्वास, आपकी दृढ़ता जो है, उस दृढ़ता में सुख का अनुभव होना चाहिए। शिवा नमस्तु उस दृढ़ता में सुख का अनुभव हो, आप शिवा सुख का नमस्तु श्री शिवा हनुमान जी उठ के बैठ गए कि आप ऋषि पुरुष मृगा को लेने जा रहे हो। ऋषि पुरुष मृगा को शिवा आपको मालूम है वो वन में मिलेंगे, अगर एक क्षण पुरुष मृगा आपको मिल गए
तो दूसरे क्षण कहाँ गायब हो जाएंगे मालूम ही नहीं पड़ेगा। नमस्तु दूसरे क्षण नहीं मिल सकते आपको। आप पुरुष मृगा से अगर एक बार मिल लिया तो फिर दूसरी बार मिलने के लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा, फिर तो बहुत कठिन है मिलना, बहुत कठिन। मालूम है आप श्री शिवाय नमस्तु रमता जोगी बहता पानी श्री एक जगह पे कभी नहीं टिकता, शिवाय नमस्तु चलता रहता है। आज 6 दिन कथा के हो जाएंगे, कल 7वां दिन हो जाएगा, कथा यहाँ विराम हो जाएगी। गिरिराज जी की परिक्रमा थी वो कैंसिल कर दी गई है 5 जनवरी वाली, क्योंकि ये कोरोना महामारी का क्रम वापिस तीसरी लहर का चल रहा है। नमस्तु भारत की भूमि पर फिर कोरोना पांव पसारते जा रहा है, इसलिए गिरिराज जी की परिक्रमा कैंसिल कर दी। नमस्तु फिर कथा 10 तारीख से चालू हो जाएगी। मानसरोवर शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक श्री शिवाय ऑनलाइन रहेगी। नमस्तु 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर श्री शिवाय शंकर जी के मंदिर के पास में जो कुएं होते हैं, बावड़ी होती है, तालाब होता है, सरोवर होता है, नदी होती है, कुंड होता है, उस सरोवर का क्या महत्व है, उसके जल का क्या महत्व है, कौन कौन सी रोग, कौन कौन सी बीमारियां उस जल से समाप्त हो जाती हैं, उन सरोवरों का वर्णन अपन को उस कथा में मिलेगा। शायद वो कथा आपके जीवन की सबसे आनंदमय कथा का रसास्वादन करा जाए, आपको वो सुख देगा। श्री शिवाय बस एक निवेदन है, अपने अपने घर में रहकर सुनना, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण करना। कहीं हम तो आपसे ये भी कहेंगे कि आप नमस्तु कहीं कुबेरेश्वर धाम पर भी अभी मत आना, क्योंकि ये कोरोना महामारी के अंतर्गत अपने घर का आनंद लो, आप वहां से सुनो, नमस्तु आप वहां से श्रवण करो, शिवाय भक्ति के पथ पर चलो, स्मरण करें। श्री ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, नमस्तु शंकर की यह आनंदमय कथा शिवाय मेरे भारतवासियों को, मेरे विश्ववासियों को भगवान के पथ तक लेकर जाना और भगवान की अविरल भक्ति प्रदान करने वाली ये कथा है। हिंदू धर्म को जागृत करने वाली ये कथा है, इसको साधारण ना समझें। श्री पुरुष मृगा हाथ में नहीं आ सकते, क्यों? हाथ में आना मुश्किल है, श्री शिवाय और अगर हाथ में आ गए तो वो आपसे एक शर्त रखेंगे, उस शर्त में अगर आप हार गए तो पुरुष मृगा वो विद्या जानते हैं, क्योंकि शंकर के गण हैं, वो शिव के ऋषि हैं, उनमें वो बल है कि अगर मुख खोल लिया उनने तो आपको पूरा निगल जाएंगे। भीम ने कहा ऐसा ऋषि है, बिल्कुल शंकर के गण है, शंकर के भगत हैं, शिव के भगत, उनके मुख से निकली हुई वाणी शुद्ध, और वो अगर श्राप दे दे तो श्राप, क्या करा जाए। हनुमान जी कहने लगे रुको, मैं अपने शरीर के 3 बाल तुमको तोड़ कर देता हूं। हनुमान जी ने अपने शरीर के 3 बाल तोड़े और भीम को दे दिए। भीम हंसने लगा, 3 बाल का करूंगा क्या? नमस्तु हनुमान जी महाराज ने कहा जब पुरुष मृगा ऋषि मिलेंगे तुम्हारे सामने, वो शर्त रखेंगे, उस शर्त को तुम स्वीकार करोगे। स्वीकार करते समय अगर उनने शर्त रख दी, हनुमान थे शंकर का अवतार, अगर उनने शर्त रख दी कि कौन पहले दौड़ता है और दौड़ में वो आगे निकल कर तुम पीछे रह गए तो तुम्हें वो खा जाएंगे, तो क्या करोगे तुम? मैं 3 बाल तुमको दे रहा हूं। वो शंकर के उपासक हैं पुरुष मृगा, एक एक बाल थोड़ी थोड़ी दूर पर तुम फेंक देना। जैसे ही बाल फेंकोगे उससे 1000 शिवलिंग का निर्माण हो जाएगा। 1000 शिवलिंग का निर्माण होगा तो पुरुष मृगा, उनका नियम है कि रास्ते में जितने शंकर के मंदिर पड़ते हैं, शंकर के ओटले पड़ते हैं, शंकर के मंदिर पड़ते हैं, प्रत्येक मंदिर में बैठकर वो पूजन करते हैं, शीश नवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतनी देर में तुम दौड़ में जीत जाओगे।
जहां तुमको जरूरत पड़े ना बाल फेंक देना। 3 बाल दिए, मतलब 3000 शिवलिंग का निर्माण। ले जाओ। नमस्तु भीम ढूंढते ढूंढते पुरुष मृगा को पहुंचे। हनुमान जी से पूछा मिलेंगे कहाँ, ये तो बताओ। हनुमान जी कहने लगे मुझे ही नहीं मालूम। तो भीम ने कहा तुम जब सीता जी का पता लगा सकते हो तो पुरुष मृगा का नहीं लगा सकते। हनुमान जी बोले सीता का पता लगाना सरल है, पर ऋषि ब्राह्मण संत जन गुरुजन के हृदय का पता लगाना कठिन है। इनको पता लगाना हनुमान करे बड़ा कठिन है साहब, कोई सहज है क्या? फिर भी आप बता दो कहाँ मिल सकते हैं। तो कहा पुरुष मृगा मिलेंगे तो कहीं शंकर के मंदिर में मिलेंगे। अब हनुमान जी ने कह दिया, भीम जी ने सोच लिया अब कहीं नहीं जाना, केवल शंकर के मंदिर जाना है। शंकर के मंदिर घूमते फिरे, जहाँ जहाँ शिव का मंदिर था वहाँ वहाँ जाते। भीम ने जहाँ जहाँ शिव मंदिर में जाते भीम भी भगवान की भक्ति में खो जाते। ढूंढते 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 पुरुष मृगा मिल गए। भीम को लगा कि बताओ बड़ा गजब का ऋषि है, शरीर कमर तक तो मनुष्य का, पाँव देखो तो हिरण का, दुबरा पतरा हिरण का पांव। तो पुरुष मृगा से कहा आप हमारे साथ राजसूय यज्ञ में चलिए। पुरुष मृगा ने कहा चलने को तो चलेंगे, पर शर्त है हमारी। क्या शर्त? हस्तिनापुर मैं भी चलूंगा और तुम भी चलोगे। अगर तुम मेरे से पहले पहुंच गए तो तुम बच गए, और अगर मैं तुमसे पहले पहुंच गया तो तुम 5 भाई में से एक निपट गए। समझ लो पहले। अब भीम ने सोचा, भैया ने कहा था युधिष्ठिर भैया ने कि इसी ऋषि को लेके आना है, इसी को लाना है। अब लोगों के मन में भी आए कि और किसी को पकड़ लाते, पर पकड़ना इसी को था, ऋषि है। ठीक है, मंजूर है। भीम सुन ले, अगर मैं पहले पहुंच गया और तू हस्तिनापुर के बाहर रह गया तो मैं तुझे खा जाऊंगा, समझ लेना तू। मंजूर है, चलो। मंजूर। दौड़ पड़े दोनों। भीम की स्पीड से ज्यादा तेज स्पीड थी ऋषि पुरुष मृगा की। जो भागे। इतने में तो भीम को लग गया ये हस्तिनापुर पहले पहुंच जाएगा। हनुमान जी का वो बाल निकाला जो पटका, 1000 शिवलिंग। पुरुष मृगा ने देखा भोलेनाथ आप, तुरंत रुक गए, तुरंत। और पुरुष मृगा रुके, एक एक शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, पूजन करना, फिर आगे बढ़ना, फिर आगे बढ़ना, फिर आगे बढ़ना। और भीम भागते जाए, भागते जाए, भागते जाए, और ये 1000 शिवलिंग की पूजन 2 मिनट में करके बोझ जाए। इतने में भीम ने देखा ये तो फिर आ गया। भीम ने दूसरा बाल निकाला, फिर फेंका, 1000 शिवलिंग। 1000 शिवलिंग का निर्माण फिर कर दिया। फिर भाग। आखिरी में 3003 बाल से शिवलिंग का निर्माण करते करते तो भी भीम हस्तिनापुर पहुंच गए, और पुरुष मृगा उससे पहले पहुंच गए। और उससे पहले जैसे पहुंचे बस दोनों के पांव रहने ही वाले थे, और इतने में पुरुष मृगा के दोनों पांव पहुंचते और भीम का एक पांव अंदर रखा गया और एक पांव बाहर रह गया हस्तिनापुर से। पुरुष मृगा ने कहा भीम अब तू तो गया, तू तो गया। भगवान कृष्ण ने पूछा क्या बात है ऋषिवर? भीम का अंतिम समय आ गया। ऋषिवर क्यों? शर्त लगी थी, पहले पहुंचना था, इसका पहले नहीं पहुंचा। निर्णय कौन देगा? पहले नहीं पहुंचने का और पहुंचने का निर्णय कौन देगा? ऋषि पुरुष मृगा ने कहा आपके यहाँ पर धर्मराज रहता है, उसको बुलाओ। धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाओ, निर्णय वो देगा क्या करना। भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर बताओ। शिव भक्त पुरुष मृगा कह रहे हैं कि भीम को खाना है क्योंकि ये बाहर रह गया था। युधिष्ठिर ने कहा गुरुवर ये लाइन के अंदर इसका एक पांव पहुंच गया था, एक पांव बाहर था, आप चाहें तो
आधा इसको निपटा जाओ। नमस्तु आधा खाओ, आप चाहें तो आधा इसको निपटा ले, आधा खा ले। पुरुष मृगा ने कहा, श्री धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारा निर्णय बहुत अच्छा लगा, वर देता हूं भीम, चल अंदर पहुंच के राजस्व यज्ञ करते हैं। चल, शिव भक्त है, शंकर का उपासक। श्री शिवाय नमस्तु। शिव भक्ति में कुछ रहता नहीं है। श्री शंकर की उपासना, शंकर की भक्ति, शंकर की दृढ़ता सुख देती, श्री यहाँ रहता कुछ नहीं। नमस्तु श्री। विचार करिएगा जरा, भक्त, शिव भक्त, पुरुष मृगा जो शंकर की अविरल भक्ति में, शिव की अविरल भक्ति में डूबे। श्री शिवाय नमस्तु। शिव की अविरल भक्ति में। श्री शिवाय नमस्तु। महाराज, श्री शिवाय। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा। परसों की कथा में कहा था, रास्ते में चलते चलते कहीं शिव मंदिर मिल जाए, शीश नवा लेना ही बहुत है। मंदिर के सामने शीश भी नहीं नवाया तो शिखर का दर्शन कर लेना ही बहुत है। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर भी देख कर नहीं गए और उसके मंदिर के सामने से ही निकल गए तो शंभू ने हमको देख लिया, उतने में भी हमारा कल्याण हो जाएगा। बहुत है, उतना भी हमारे लिए बहुत बहुत। श्री शिवा। राजसु यज्ञ, नमस्तु। पुरुष मृगा बैठे और यज्ञ प्रारंभ हुआ। श्री विद्वान विद्वान ब्राह्मण ऋषिवर गुरुवर यज्ञ करने लगे। शंकर के भगत पुरुष मृगा वहां बैठ कर देखते रहे। नमस्तुभ्यं। शंकर के जो भक्त होते हैं वो जरा बोलते चालते कम ही हैं। उनको कोई मतलब नहीं रहता, तो अपनी मस्ती में रहते हैं, अपने ठाट में, अपने आनंद में भजन करा, स्मरण करा, दो भोजन करा, रोटी खाए, पानी पिया, चले। उन्हें कोई मतलब नहीं किसी से। श्री आग लगे बस्ती में अपन रहो। शिव भक्त होता ही ऐसा, पुरुष मृगा को कोई मतलब। श्री शिवा। वो कहते हैं ना, जैसे उज्जैन में 3-4 लोग बैठकर चिलम लगा रहे थे। नमस्तुभ्यं। भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा, चलो आज अपन भी महाकाल मंदिर से बाहर निकलते हैं और इन भक्तों के बीच में बैठ जाते हैं। वो भी बैठ गए। अब सब चिलम वालों में एक बात तो है, वो एक ही चिलम से सब निपटा जाते हैं। लगाई ये नमस्तु। अब सब एक दूसरे को दिए, शंकर जी के पास पहुंच गई। शंकर जी ने भी जो एक बार में दम लगाई तो चिलम का अंदर का सारा माल ही गया। अब दूसरे के पास जैसे ही पहुंची, उनने जो लगाई तो उनने जो शिव जी ने लगाई तो उनसे पूछा, चढ़ी? शिव जी बोले नहीं चढ़ी। फिर घूमते 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 फिर शंकर जी के पास। शंकर जी ने जो दम लगाई तो फिर पूरी चिलम खाली। पड़ोसी ने फिर पूछा, चढ़ी? शिव जी बोले नहीं चढ़ी। 4-5 बार राउंड घूमा, शंकर जी के पास पहुंचा। फिर 5वीं बार किसी ने पूछा, चढ़ी? शंकर जी बोले, हम शंकर हैं, हमें नहीं चढ़ सकती। इतने में चारों बोले, अब चढ़ी। अब चढ़ी है। जब खुद में शिव नजर आने लगता है, स्वयं के भीतर शंकर नजर आने लगता है। रोम रोम में 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में,
एक एक रोम रोम में, श्वास में, धड़कन में, हृदय में, नाड़ियों में, नस नस में जब शंकर नजर आने लगे तब समझ लेना कि शिव महापुराण अब पूरी चढ़ चुकी है। शिव महापुराण अब चढ़ गई, महाराज शंकर की पुराण अब चढ़ गई। नमस्तु। क्यों रे भैया, एक बात बताओ जरा अच्छे से बताना, जितने लोग कथा सुन रहे हो बड़े दिल से बोलना हो। भागवत पुराण जब मंदिर से उठाते हैं, कहीं से लेके आते हैं तो सिर पे रख के लाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अच्छे से बोलो, सही है ना? अरे ओ धान के कटोरे वालों, अच्छे से तो बोलो, सही है? तो सिर पे लाते। रामायण लेके आते, रामचरितमानस तो कहाँ पे लेके आते हैं? सिर पे। शिव पुराण लाते सिर पे, विष्णु पुराण सिर पे, गंगा जी, नर्मदा जी सिर पे। शिवा। ठीक है। नमस्तु। और किसी को तो सिर पे नहीं लाए ना। श्री शिवा। धर्म पत्नी के लाए तो क्या सिर पे लाए? नमस्तु। हैं? बाजू से लाए ना। श्री छोरा छोरी के लाए तो गोदी में लाए, सिर पे लाए क्या? नहीं। पुराणों को सिर पे लेकर आते हैं। कारण क्या है पुराणों को सिर पे लाने का? कि पुराण सिर पे, गीता जी, रामायण जी, भागवत जी, शिव पुराण सब सिर पे, गंगा जी सिर पे ने, कलश सिर पे, तो सिर पे क्यों? श्री कारण क्या? उसका एक कारण है कि जिस पुराण को सिर पे रखकर लेकर जा रहे हो, तुम्हारे भेजे में इसको अच्छे से चढ़ा लेना तो भागवत, रामायण, गीता सुनने का आनंद प्राप्त हो जाएगा। इसको चढ़ाओ। नमस्तु। भीतर चढ़ना चाहिए ये साहब। शिवा। नमस्तु। और कितनी सुंदर बात की, अहंकार में तुम मत चढ़ना, पुराण को सिर पर चढ़ा लेना। नहीं तो भारत के 10 लोग घूमने के लिए अमेरिका गए, अमेरिका में जाके उन्होंने मैनेजर से कहा हमको होटल का रूम दे दो। मैनेजर ने कहा 100 मंजिल ऊपर है, तो 100 मंजिल ऊपर काहे से जाएंगे, लिफ्ट से चले जाना। ठीक है, दे दो। उनने रूम ले लिया तो 100 मंजिल ऊपर लिफ्ट से जाते। और एक दिन कहीं घूमने गए, वापस आए तो लाइट चली गई। उनसे मैनेजर से पूछा ऊपर कैसे चढ़ेंगे, तो क्या सीढ़ियां लगी है, चढ़। नमस्तु। तो उन्होंने कहा दादा ऊपर तो चढ़ जाएंगे तो इससे ऊपर पहुंच जाएंगे, पैदल चले गए तो। पैदल जाओ, अब इसे घबरा गए, पैदल कैसे जाओ? अब उसमें एक व्यक्ति बड़ा चतुर था, उन्होंने कहा अपन एक काम करो, अपन अपनी दुख भरी बात कहना चालू करो, अब भी पहुंच जाएंगे। एक ने अपनी दुख भरी बात की, 10 मंजिल ऊपर पहुंच गए। दूसरे ने कहीं 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए। तीसरे ने कहीं 30 मंजिल ऊपर पहुंच गए। चौथे ने कहीं 40 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 90 ने कहीं 90 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 10वें व्यक्ति का नंबर आया, अब तू अपनी दुख भरी कथा के। उसने कहा मैं अपनी दुख भरी कथा कहूंगा तो तुम सब रो पड़ोगे, इसलिए मैं नहीं कह सकता, चलते जाओ। 99 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 10वें व्यक्ति से कहा तू अपनी दुख भरी कथा तो के। उसने कहा मेरी दुख भरी कथा केवल इतनी है कि कमरे की चाबी नीचे रेखी है, बस एक ही दुख भरी कथा है। सबने जूता निकाल के जो सटासट देना चालू करा। बापड़ा पहले नहीं बोला तो क्या नंबर तो आए, अब नंबर का इंतजार करा, बताओ। ऊपर जाके वापस नीचे आना पड़ा चाबी के लिए। तो इतना अहंकार में ऊपर मत पहुंच जाना कि भगवान के नाम की चाबी ना मिल पाए और ऊपर से धक्के मारकर नीचे भेज दिया जाए। इसलिए भगवान की भक्ति में, स्मरण में डूबो, अलमस्त होकर डूबो। शिव भक्ति अलमस्त हो। श्री शिवा। भगवान की अविरल भक्ति में डूबने का प्रयास। शंभु की भक्ति। महाराज शिवा। पुरुष मृगा ने आनंद पाया। सुंदर माता पार्वती जी ने शिव जी से कहकर गणेश और भगवान का रिद्धि सिद्धि के साथ मंगल विवाह करवाया। रिद्धि सिद्धि श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, भाव भक्ति से आप स्वागत करिए। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। कल कथा आस्था चैनल पर जो 10-11 बजे से आती थी 2 बजे तक, उसकी जगह कथा का समय तो यही रहेगा। भिलाई के लिए, इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए समय 11 बजे से 2 बजे तक रहेगा। पर आस्था चैनल पर कथा आने का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। तो कथा तो वही समय रहेगी 11 बजे से, जम के बोलो जरा, 2 बजे तक।
जिन्होंने 7 दिन की कथा पूरी ना सुनी हो वो कल की कथा अवश्य श्रवण करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और कुछ निवेदन, जैसे पत्र लिखे हुए आप लोगों ने भेजे हैं, थोड़ा सा पत्र हमको ठीक लग नहीं रहा है, बोलना उचित नहीं है, पर कुछ पत्रों में आप लोगों ने शिकायत लिखी है कि गुरुदेव पहली कथा हुई है जिसमें कुर्सी के भी 200 रुपये लिए गए, क्या ये सही है? जम के बोलो, सही है? सोफे के 5-5 हजार रुपये लिए गए हैं, सही है क्या ये? श्री शिवाय नमस्तु। आज से नियम लेते हैं, 1 तारीख को बाबा को भी पसंद नहीं आया, देख लो उन्होंने माला गिरा दी। आज 1 तारीख से 1 जनवरी 2022 से नियम लेते हैं कि संस्थाएं जब भी कोई कथा कराएगी तो उनसे निवेदन रहेगा, अगर आप कथा को व्यापार बनाते हो तो वहां से हम कथा कर कर नहीं जाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। जनमानस के लिए कथा है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम का इतिहास रहा है, आप किसी भी टाइम पर जाओगे आपको भोजन, चाय, नाश्ता, रुकने की व्यवस्था सब निःशुल्क है। मेरे गरीब भक्तों के लिए ये शिव महापुराण की कथा है, जो अमीर हैं वो तो अपना कमरा ही नहीं छोड़ पाते। मेरा निवेदन है, मैं इस व्यासपीठ से अगर समिति से कुछ गलती हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, अगर गलती हुई है। कुछ चीज़ें आप लोगों ने इस पत्र उनमें लिखी हैं, ये 3 पत्र हैं जिनमें आप लोगों ने लिखा है कि बिटले सेवा समिति को जो दान देना था वो आपका फोटो लगाकर दूसरी समिति वाले नाम से दान ले लिए हैं, तो ये भी थोड़ा सा गलत हुआ है, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ गलती हो गई होगी समिति से, उसके लिए मेरी ओर से दंडवत है। आज 1 जनवरी को मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि पहली बार 24 साल में 25 साल में पहली बार ऐसा क्रम हुआ है कि सीट के बैठने के भी पैसे इन लोगों ने लिए, उसके लिए मैं क्षमा। आगे से कहीं किसी संस्था ने किसी को भी बिठाने के लिए अगर किसी से कोई पैसा लिया लेंगे तो उस स्थान पर कथा नहीं करूंगा, वापिस कुबेरेश्वर धाम जाकर कथा करूंगा। हर हर